अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चट्टाने, रॉक टाइप ऑफ चट्टान, कितने टाइप की चट्टान होती है देख लेते हैं भाई। 3 प्रकार की चट्टान होती हैं। एक तो हमारे पास अवसादी, दूसरी अग्नि चट्टान, तीसरी कांतरी चट्टान। अग्नि चट्टान क्या होती है? इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा एवं लावा से होता है। अंतर्वेदी होते हैं, इंट्रूसिव, एक बार होते हैं एक्सट्रूसिव। उदाहरण है गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, व्यूजम। महाद्वीपीय क्रस्ट होता है, महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट भी होते हैं। ठीक है भाई, ये मैग्मा हमारे पास निकलता हुआ है। यहाँ पे ये मैग्मा है प्लम्बर, इस तरीके से नहीं निकला, इसे निकला, तो ऐसे ऐसे निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अलग अलग जो क्या बोलते हैं इसको, बाह्यवेदी बोलते हैं, एक्सट्रोवेटी बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 120 साल्ट, रूमल, ओसोडियन, राइकोलाइट। अंतर्वेदी, सोरिया, डिकाइट और गार्मेनिया, ये एक्सट्रोवेदी होती है। ठीक है भाई, कोई डाउट? हमारे पास एक्सट्रोसिव, हमारे पास वोलेट रोक जो होती है, एक्सट्रूसिव वोल्ट इनको वैकुलिक रोक जो हमारे पास है वो क्रूडली तेजी से चलती है। क्या चलती है? तेजी से। और ये क्या चलती है? धीरे से। ये धीरे से चलती है, ये तेज चलती है, ये धीरे से चलती है। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टान क्या होती है? चट्टानों के अप्रत्यक्ष और अपरदन के परत जैसे ठोस रूप से निर्मित चट्टाने अवसादी चट्टाने के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। क्या जीवाश्म? इसको होता है लिथिफिकेशन, दबाव के कारण तैयार ठोस और बाहर निकलने के कारण तलट के धीरे धीरे ठोस चट्टानों से बदलने की प्रक्रिया को मैक्सोनल, बोला पत्थर, चूना पत्थर, शैल, जैविक सर, चौक और कोयला, रासायनिक लाइमस्टोन और हेडमास्टोन के बारे में बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे। ये हमारे पास कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स है, एग्जांपल दे रखे बैरिसिया, जैसे कि बैरिसिया, क्लेमिया, क्लोचोक, चार्ट, कोयल, क्लोमेस्टेनिया, डायरमेस्टीन, लाइमस्टोन। इस तरीके से हमारे पास ये चौक दे रखे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताया कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। इस तरीके का एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से। आगे हमारे पास कांतिक चट्टानें, अग्नि और अवसादी शैलों के ताप और दाब के कारण परिवर्तन के रूपांतरण होने के कारण इन चट्टानों को कांतिक शैल चट्टानें कहते हैं। सॉरी भाई। ग्रेनाइट, नीस, सैलिस्ट्रेट, क्वार्टज, संगमरमर, यीस्ट और एम्पलीफ्लोर के बारे में बोल देता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है इनके मार्बल के बारे में। मार्बल कौन कौन से मार्बल कहाँ होते हैं? आगे बढ़ते हैं। इनके प्रकार कांतिक उसमें कांतरण होता है, उसमें कायांतरण, गतिशील कायांतरण। उसमें कायांतरण होता है उच्च तापमान के कारण होने वाले कायापलट के थर्मल को कायापलट कहा जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। गतिशील कायांतरण, गतिशील कायापलट का तात्पर्य गति के द्वितीय उच्च दबाव के कारण परिवर्तन होता है। गतिशील कायांतरण के कारण जब मूल चट्टान का परिवर्तन मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी के भीतर गहराई प्रभाव के कारण होता है, तो इसके गतिशील रूप को कायांतरण रूप में जाना जाता है। तो कैसे आएगा? अब बात सुनो, फिगर समझाते हैं आपको। देख, ये ट्रैश हुआ, ट्रैश होगा, उसमें हीट बनी, हीट के बाद प्रेशर लगा, प्रेशर के बाद रिकोलिजन मेटोफिज्म निकला। ठीक है, इसमें स्ट्रेस हुआ, प्रेशर लगा, फाल्टिंग हुई। क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे ऐसे फाल्टिंग हुई, ऐसे 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 फाल्टिंग हुई, और जिनका डायनेमिक गतिशील निकला। ये मतलब कि रुकी हुई है, या डायनेमिक गतिशील है। ओके भाई, कोई डाउट तो मुझे बताए कि सर मुझे डाउट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। ये भाई रेड फोर्ट है, लैंड स्टोन का बना हुआ है। ये हमारा ताजमहल है, व्हाइट मार्बल का है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है, देखो, चूना पत्थर, और ये अकांतरित शैल का बना हुआ है। ये बताओ क्वेश्चन, ये किसने बनवाया था? ताजमहल ने। वो सॉरी, ताजमहल किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने। शाहजहां ने। किसकी याद है? मुमताज महल की। मुमताज महल इसकी पत्नी का नाम था, उसने बनवाया था। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने, दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़े। उसके बाद हमें सोल का चक्र आता है। चक्र क्या होती है? अग्नि चट्टान, अग्नि अग्नि चट्टान होगी, अग्नि चट्टान, अवसादी और कांतरी चट्टान। अब फिगर से समझते हैं। देखो, ये हमारे पास तलछट है, यह गर्म मौसम, यह गर्मी का मौसम, यह है सर्दी का मौसम इस तरफ, यह गर्मी का मौसम है। अग्नि चट्टान से निकल ये गलन, मैग्मा निकला, गलन हो जाएगी। सी मैग्मा ठंडा होगा तो अग्नि चट्टान हो जाए, मौसम का परीक्षण हो जाएगा। तलछटी का पत्थर, गर्मी का दबाव और गलन का दबाव। ये गर्मी का दबाव किसी अग्नि चट्टान में होगा, और तो इसमें गर्मी का दबाव चल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। कोई ये मैग्मा होगा, कांतरिक, कांतरिक शैल, अवसाद चट्टान, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जीनस रॉक है हमारे पास, कोलिंग के बराबर, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में भी। पैथोलॉजी मुलायम और कठोर डायमंड के हिसाब से बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात में। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी होता है चाइल्ड कंपोजिट, सबसे ज्यादा गाढ़ा लावा निकलता है। शेड होता है, कम गाढ़ापन होता है। कोयले होता है, अधिकतम विस्फोटक खुद से रिस्क करता है।
सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओजस डेल सर्लालो, चिली और वियतनाम में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है माउंट स्ट्रोम्बोली। महाद्वीप बहाव पहली बार अब्राहम और आर्टेलियस द्वारा खोजा गया था। फ्लड बेसाल्ट या समुद्री फर्श और धरती के विस्तृत के अनुसार बेसाल्ट लवा फैल देता है, वो उत्कम गाढ़ापन होता है। अब महाद्वीप के बारे में आते हैं भाई। महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेर्नेगर ने दिया था 1912 में। ज्वारीय बल होता है, एक ध्रुवीय पलायन बल होता है। इनके अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड के जुड़े हुए थे। अब सुनो भाई, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप सिद्धांत वेटोरी सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी के महाद्वीप समय घूमते हैं, एक दूसरे के बारे में अपनी स्थिति बदलते हैं। सिद्धांत को जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर के साल 1912 में सबसे सुझाया था। वेगनर ने देखा कि महाद्वीप एक आकार के जो मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें माना जाता है कि पहले वे 7 बड़े जुड़े हुए थे। सिद्धांत के मुताबिक सभी महाद्वीप एक भूखंड का पैंजे जुड़े हुए थे और बाद में चारों विशाल महासागर पैंतला सा था। करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजे विभाजित होकर बड़े भूखंड में टूट गया, जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। इसके बाद भूखंड छोटे छोटे महाद्वीप में बढ़ते रहे। मतलब की बात कहने का मतलब यह 1912 में सिद्धांत था, एक बड़ा भूखंड था, उसमें एक जगह जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे अलग हो गए, 2 पार्ट उनके बन गए, एक लैरोसिया बनेगा, एक पैंतला, एक लॉरेशिया बन गया, एक गोंडवाना लैंड बनकर जो भूखंड छोटे छोटे थे अलग अलग तरीके से पार्ट होते गए। ठीक है भाई, ये पैनिया दे रखा, लोरेशिया, गोंडवाना, नॉर्थ कोरिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और तरीके से। ठीक है, बाहुबल प्लेटिक सिद्धांत मैकेंजी ने दिया था 1967 में। मैकेंजी और पार्कर ने, इनका समान धारा का सिद्धांत आर्कर होम्स ने दिया था। ठीक है, होम्स ने क्या कहा था भाई, सिद्धांत संवहन धाराएं मेटल से होकर गुजरती है, उसी तरह जैसे गर्म हवा एक कमरे में घूमती है और इस प्रक्रिया पृथ्वी की सतह को मौलिक पुनर्प्रकार कर देती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछ जाता था। किसने ये कब दिया था, किसने दिया था ये सिद्धांत, आर्थर होमर ने दिया था। ठीक है भाई, ये सब मतलब हमारे पास ये है। ये आपको जो दिख रहा है ये है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ पे आता है यूरोप। ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है आता है, जिसमें 12 नंबर साउथ एशिया का हिस्सा कौन है, भारत है। प्रशांत महासागर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा द्वीप होता है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल घटते क्रम में सबसे बड़ा होता है भैया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या में घटते एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। ओके बारे, कोई डाउट। एशिया मतलब कि वो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे कम बहुत नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया तो। ठीक है, महासागरों का घटता क्रम है प्रशांत महासागर, पैसिया नाम से प्रशांत महासागर सबसे गहरा जो महासागर है, मरियाना ब्रीच ट्रेलर चैलेंज द्वीप। अंटार्कटिक महासागर का है सरगासो सागर। हिंद महासागर, दक्षिण सागर, अंटार्कटिका। मिल्टन इनका सागर नितल प्रसारण प्रोसेस ऑफ द सेट प्रोसेस बनिंग के हिसाब से। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि कमेंट सेक्शन में डाउट है यहाँ पे। ये तो थोड़ी है, कूका कोरल होता है, समुद्री जीव इस प्रकार से। जैंतनी शैवाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यह कॉलोनी में रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां, खारा पानी, सूर्य प्रकाश, साफ पानी, प्रवाल भित्ति। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बिरियर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है।